हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से एक अपडेट आया है उन कंपनी के लिए जो कंपनी सप्लाई है, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपनी है सऊदी अरब में जो आदमी को बुलाता है, अपने पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है तो वो किसी और दूसरे जगह देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि सराको कंपनी है। ये कंपनी ज़्यादातर अपना प्रोजेक्ट नहीं रखती है, तो ये क्या करती है, आदमी को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से और कई जगह से बुला करके वो सप्लाई में देती है। जैसे किसी कंपनी की जरूरत है, वो भी सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, ऐसी कंपनी को देती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई दवा दुकान होता है। सऊदी अरब में जो दवा दुकान जितने होते हैं ना, उसमें अपना कोई आदमी नहीं होता है। डॉक्टर को छोड़ के उसमें जितना लेबर होता है जो दवा को इधर उधर या सफाई करता है, वो सारे जो है ना वो सप्लाई कंपनी होता है। और सप्लाई कंपनी का जो चोरी टाइट किया गया है उसकी वजह क्या है दोस्तों, सप्लाई कंपनी वाकई में घटिया होता है। इसलिए क्योंकि सप्लाई कंपनी का कोई भी बंदा आपको मिलेगा तो कभी नहीं कहेगा कि मैं अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसका सैलरी देने का वक्त, उसका मैनेजमेंट का सही नहीं होना, उसका रखरखाव, लोगों का खान पान, रूम, ये सारा चीज़ जो अकोमोडेशन जो होता है ना, ये जो प्रोवाइड नहीं करता है सही से। और उसका जो ड्यूटी होता है वो आपका एग्रीमेंट में ही 10 घंटा कर देगा। किसी किसी कंपनी का तो 3 साल का एग्रीमेंट होता है। खैर अब तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कई ऐसी कंपनी को जानता हूं जो 3 साल का एग्रीमेंट करके आया हुआ है बंदा, और जो पुराने हैं वो अब भी 3 साल के छुट्टी पे जाता है, 3 साल छुट्टी होने के बाद जाता है। तो मैन पावर का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर का, कि अब जो आदमी आएगा, जो भी सप्लाई कंपनी में आएगा, या सप्लाई कंपनी वाले को कहा गया है कि आप उनको घंटे के हिसाब से पे कीजिएगा अगर आप दूसरे कंपनी में काम करवाते हैं तो। क्योंकि आप अपने कंपनी में तो काम करवा नहीं रहे, आपका अपना कोई प्रोजेक्ट तो है ही नहीं, कोई गैस प्लांट या ऐसा कोई बिल्डिंग तो बन नहीं रहा आपका। तो अगर आप सामने वाले से घंटे के हिसाब से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि एक सप्लाई कंपनी दूसरे कंपनी से घंटे के हिसाब से पैसा लेता है, तो अगर तुम घंटे के हिसाब से पैसा ले रहे हो तो वर्कर को भी घंटे के हिसाब से पैसा दो। अगर मान लीजिए 8 घंटा काम किया तो जितना बनता है उसको 8 घंटे के हिसाब से काउंट करो। और ओवर टाइम तो वैसे भी होता नहीं है, क्योंकि सप्लाई कंपनी में ओवर टाइम नहीं होता है। ओवर टाइम आपका 10 घंटे के बाद जिस कंपनी में आप है वो, अगर उनका दिल चाहा तो 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा दे देगा। एक्स्ट्रा 12 घंटा का ड्यूटी किए हैं तो आपको 2 घंटा लगा देगा। नॉर्मली 8 घंटे का ड्यूटी होता है नॉर्मली, लेकिन हर कंपनी जो सप्लाई आदमी उठाता है उसका एग्रीमेंट 10 घंटे का होता है। तो 10 घंटे के बाद ही आपका ओवर टाइम चालू होगा। अब ओवर टाइम चालू होगा तो 2 घंटा तो कम से कम कीजिएगा ना। तो 2 घंटा में क्या होगा, 12 घंटा हो गया। आधा दिन तो खत्म, पूरा दिन तो खत्म हो गया। तो पूरा दिन खत्म हो गया, फिर आपका खाना बनाने का टाइम, फिर आपको रेस्ट करने का टाइम, सोने का टाइम, फिर कुछ नहीं मिलता है इंसान को। 8 बजे सुबह 7 बजे निकले, शाम को 7 बजे आइएगा, नहाना धोना खाना बनाना 10-11 तो ऐसे ही बच जाता। आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मिनिस्ट्री का कहना है कि आप अगर घंटे के हिसाब से लेते हैं तो उनको भी घंटे के हिसाब से दीजिए, वो अपना घंटे के हिसाब से काम करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लागू किया है और जरूरी था ये होना, क्योंकि सप्लाई कंपनी बहुत ही मनमर्जी करती है, बहुत ही ज्यादा मनमर्जी करती है, आदमी का वैल्यू नहीं करती है। जो वर्कर होता है उनका कोई वैल्यू नहीं करता। शायद जो आदमी इनके संपर्क में रहा हो या उनको मालूम है, या फिर जो सप्लाई कंपनी में काम किया उनको मालूम है। क्योंकि हम कई सारे ऐसे कंपनी को जानते हैं और लोग जानते हैं जो सप्लाई कंपनी से यानी पूरी तरह से टूट चुका है, कि अगर उस कंपनी का नाम भी लीजिएगा तो वो शख्स को गुस्सा आता है कि सप्लाई कंपनी का नाम मत लीजिए, क्योंकि इतना परेशान कर देता है सप्लाई कंपनी वाला कि आप दोबारा उसका नाम लेने से भी डरते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो है ना मिनिस्ट्री का कहना है कि आप अगर उनको सहायता अकोमोडेशन सही से नहीं दीजिएगा तो कैसे वो काम करेगा, ठीक है। ये सारी खबरें हैं, मैं एक छोटी सी खबरें आई हुई है जो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सऊदी अरब में सप्लाई कंपनी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से नया कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत सप्लाई कंपनियों को अपने ठेकेदारों को अलग अलग पैकेज उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें मजदूरी प्रति घंटे के हिसाब से तय की जाएगी। अगर पैकेज अगर अलग अलग भी देगा उसको तो भी घंटे के हिसाब से देगा ना।
प्रवक्ता के मुताबिक सप्लाई कंपनियों को वर्कर को उनकी मेहनत के अनुसार वेतन देना होगा। यह कदम उन वर्कर के लिए राहत लेकर आया है जो सप्लाई कंपनियों में बहुत कम सैलरी पर काम कर रहे हैं। कानून का उद्देश्य वर्करों के अधिकारों की रक्षा करना है। अब कंपनियों को वर्कर को प्रति घंटे के हिसाब से वेतन देना होगा, यानी सैलरी देना होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कानून सऊदी अरब में वर्कर के लिए बड़ी राहत है। यह सुनिश्चित करेगा कि वर्कर को उनका अधिकार और मेहनत का सही मूल्य मिल सके। आने वाले समय में यह कदम वर्कर के लिए बेहतर भविष्य का मार्गदर्शक होगा। तो कहने का यही मतलब है कि इतना सारा बात तो है, लेकिन अब अमल करे इस पे तब ना। अब पैकेज जो देगा, मान लीजिए अगर किसी को, अगर कोई सप्लाई कंपनी वाला दूसरे कंपनी वाले को पैकेज दे रहा है कि भाई हम 10 आदमी आपको दे रहे हैं, 10 आदमी 10 घंटे का काम करेगा, तो ओवर टाइम तो उसका हुआ ही नहीं, इस पैकेज में तो आया ही नहीं। बहुत सारे कानून होते हैं जो वर्कर के लिए कभी ठीक होता है, कभी कंपनी के लिए ठीक होता है। अगर मान लीजिए घंटे के हिसाब से भी दे रहा है तो सैलरी तो वैसे भी कम है, सैलरी तो हुआ नहीं ज़्यादा। अगर मान लीजिए 800-900 सैलरी है तो उसमें घंटे के हिसाब से भी देगा तो उसको क्या मिला? उसको तो कुछ नहीं मिल पाएगा। तो मुझे लगता है सैलरी पे ध्यान देना चाहिए। अगर सैलरी ज़्यादा है तो ठीक है, और एकोमोडेशन पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए सप्लाई कंपनी का। सप्लाई कंपनी वाकई में बहुत ही बेकार कंपनी होता है। सप्लाई में अगर कोई आ गया तो मुसीबत झेलना पड़ता बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और अगर आप आते हैं सऊदी अरब में तो आप देख लीजिएगा कि वो कंपनी के बारे में जान लीजिएगा। किसी भाई या दोस्त किसी से फ़ोन करके पता कर लीजिएगा कि भाई ये कंपनी जो मैं जिसमें जा रहा हूँ, क्या ये सप्लाई का आदमी देता है या खुद का इसका प्रोजेक्ट है, या कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका ब्रांच है, कहाँ कहाँ इसका कैंप है। ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि कंपनी का बहुत सारे जगह कैंप होता है लेकिन पता नहीं चलता है। उसमें जो काम करता है ना, उन लोगों से पता चलता है कि ये कंपनी सप्लाई में काम करवाती है या ये कंपनी खुद का प्रोजेक्ट लेती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा सऊदी आने से पहले, और तब जाकर के वीज़ा लगवाइएगा, ठीक है। अगर वीज़ा लग गया तो फिर आपको तो आना ही होगा। तो वीज़ा लगाने से पहले और पासपोर्ट देने से पहले किसी भी कंपनी के बारे में पता कर लीजिएगा क्या इस कंपनी का वीज़ा आया है क्या। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अल्फेनार है, अरामको है या अलमराई है, इस सब कंपनी का अगर आपको वीज़ा लगता है तो फिर पूछने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा आ जाओ। लेकिन बाकी और कंपनी के लिए तो आपको सोचना होगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।